आज हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के बारे में। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जब एक पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है, मतलब ये कि जब वो सांस लेता है, तो उसके जब सांस लेने का अमल है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि वो एयर को इनटेक करता है, मतलब ये कि अपने लंग्स के अंदर लेके जाता है। और अगर हम उसकी बात करें कि वो कितनी एयर होती है जिसको वो अपने लंग्स के अंदर लेके जाता है, तो वो तकरीबन जो है हाफ अ लीटर। अगर हम उसके सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 450 सेंटीमीटर क्यूब से लेके 500 सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकती है। और अगर इसकी बात की जाए कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेव है, ये जो रीजन है, ये क्या शो कर रहा है, ये उसका टोटल मतलब अगर हम बात करें, सॉरी, टाइडल जो वॉल्यूम है उसको शो कर रहा है। टाइडल वॉल्यूम कौन सा वाला वॉल्यूम है? वो वाला वॉल्यूम जो एक नॉर्मल पर्सन ब्रीथिंग के दौरान, मतलब ये कि सांस लेने के अमल के दौरान अपने लंग्स में लेके जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, मतलब ये कि इनहेल करने के बाद अगर एक पर्सन जो है वो कंटिन्यू करता है इनहेलिंग को, मतलब ये कि वो दोबारा से इनहेल करता है एयर को, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो और एयर को अपने लंग्स में ऑक्यूपाई कर सकता है, और एयर जो है वो उसके लंग में जा सकती है। अगर उसकी बात की जाए कि वो कितनी होगी, तो वो हम देखते हैं वो तकरीबन 3100 ml एयर को अपने लंग्स में ले सकता है। और उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? उस वॉल्यूम को कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा वाला रीजन है? ये वो शो कर रहा है कि आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के, सांस लेने के अमल में जब इनहेल करते हैं, नॉर्मली इनहेल करने के बाद अगर एक पर्सन जो है वो फर्दर इनहेलिंग करता रहे, तो फिर वो और एयर को जो है अपने लंग्स में लेके जा सकता है। वो जो वॉल्यूम है उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक पर्सन जो है वो नॉर्मली एक्सेल करने के बाद, मतलब ये कि जो उसने एयर इनहेल की हुई थी, जो अपने उसके अंदर ली हुई थी लंग्स में, अब जब वो एक्सेल करेगा बॉडी से उसके बाहर आएगी, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करता है, जैसे कि हमने बात की थी कि नॉर्मल जो है वो तो इतनी है, लेकिन अगर उसके बाद वो कंटिन्यू करता है कि वो और ज़्यादा एक्सेल करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है वो ये शो कर रहा है। इसे क्या कहा इसे कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर इसकी बात की जाए कि ये कितना है, तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1200 ml ऑफ एयर जो है वो एक्सेल की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ एयर जो है वो फिर भी लंग्स में प्रेजेंट होती है, वो भी तकरीबन, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1200 ml ऑफ एयर होती है। अब ये वाली एयर जिसे हम कह रहे हैं कि जो एक्सेल नहीं हो सकती लंग्स से, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये वाली जो एयर है, ये जो रीजन है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि वो वाली एयर जो कि अगर फोर्स्ड एक्सेलेशन होती है उसके बावजूद वॉल्यूम, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है ये कहाँ पर रहता है? ये लंग्स में रहता है। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन है जिसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें कि कैपेसिटी क्या है, तो हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि लंग्स में हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, या वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि फिल करते हैं लंग्स को, उसे क्या कहा जाता है? उसे कैपेसिटी कहा जाता है। अगर हम नॉर्मल पर्सन की टोटल कैपेसिटी की बात करें कि उसमें कितनी आ सकती है, तो हम देख रहे हैं कि 6000 ml, तकरीबन जो है वो 6000 ml एयर जो है वो लंग्स में आ सकती है। और इसी तरह से अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो ये वो वाली है जिसमें हम कह रहे हैं कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसी तरह से अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए तो वो किसको शो करता है? वो शो करता है वाइटल कैपेसिटी को। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमने बात की थी कि जब एक पर्सन नॉर्मली ब्रीथ करता है तो वो तकरीबन 450 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक जो है वो एयर इनहेल करता है, या उसका जो वॉल्यूम है इतना होता है। अगर उसमें हम ऐड कर दें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो हमें क्या देते हैं? वो देते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और जैसे कि हमने टोटल लंग कैपेसिटी की बात की थी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है कौन से वाला रीजन है, मतलब कितनी कैपेसिटी है, तो ये वो कैपेसिटी है जो हम कह रहे हैं कि
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो कि किसमें प्रेजेंट हो सकती है या जो फिल कर सकती है लंग्स को, उसे कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में।